आई एम प्रीति मिश्रा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस चैनल पे मैंने सोचा हुआ है कि 9 to 12 के स्टूडेंट्स का, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उनका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा सके। इस साल भर में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ये मैंने सोच के रखा हुआ है। और स्पेशली हम लोग उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, बेसिक डिफरेंशिएशन की क्लास मैंने करवाई आप लोगों को, प्रोडक्ट रूल बता चुकी हूँ, कोशिएंट रूल बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को चेन रूल बताने वाली हूँ। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट कह सकते हैं कि इसके साथ ही अब आप लोग सारे डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हो। तो चेन रूल आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। चेन रूल के लिए आप सबसे पहले, नाम ही है चेन, मतलब सब एक दूसरे से क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। तो चेन रूल समझने से पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज दिमाग में रहने चाहिए, चाहे वो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो या फिर a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो या फिर sin x का डिफरेंशिएशन हो। आपको सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो याद रहने चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ ये n जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ ये a जो है वो कांस्टेंट है। x x x, these x आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब इसका वैल्यू अलग अलग चेंज हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो हम लोग चेन रूल इजिली कर सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन है 2, can we write 2 as 2 by 3 into 3 by 4 into 4, suppose 2 by 11 is there, 4 by 9 into 9 by 11। हम लोग ये लिख सकते हैं या नहीं? 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा और इट्स 2 by 11। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो डिवाइड में आएगा वही मल्टीप्लाई में आएगा, इसे ही हम चेन रूल कहेंगे। और इस तरह से इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है, जितना बढ़ सके, जितना क्वेश्चन का डिमांड हो, और लास्ट में हमें यही लेके आना है। अब आप बोलो कि समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बोले कि y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। खैर ये तो मैंने बताया हुआ है कि ax प्लस b के फॉर्म में है। चलिए आज ax प्लस b के फॉर्म वाले को करते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिंपली बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट कैसे होगा ये हम लोग इसके थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स dy by dx we have to find। इसका मतलब d sin 2x plus 3 divided by dx। हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। ये चीज सिंपल है, ये समझ में आ गया। अब देखो sin 2x plus 3, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास है sin x, हमारे पास sin x का फॉर्मूला है, यहाँ sin 2x plus 3 है। तो कैन वी राइट इट d sin 2x plus 3 अपॉन d 2x plus 3। हमने ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको डिवाइड में रख लिया। अभी चेन रूल बताया था, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे फिर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 2x plus 3। और बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने समझा हुआ है कि इसको हम डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम तब तक लंबा करेंगे जब तक कि हमें ये बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग यहाँ रफ में समझते हैं। सपोज करो 2x plus 3 को हमने सपोज कर लिया z। ठीक है, इसे हमने क्या सपोज कर लिया, z। तो ये क्या है, d sin z। इसकी वैल्यू क्या है, z है, sin z अपॉन dz। अब sin z का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर sin x का cos x होता है तो sin z का cos z हो जाएगा, क्योंकि हम z की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और z की वैल्यू क्या है, 2x plus 3, तो इट्स cos 2x plus 3। गॉट इट। तो इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये आपको ना मन में इमेजिन करना है कि इसको कुछ हमने टर्म सपोज कर लिया, z मान लो, t मान लो, तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t। तो वी विल राइट इट cos
और t के जगह क्या है 2x प्लस 3, यहाँ हमने cos z आया, ये cos 2x प्लस 3 इनटू यहाँ देखो 2, बेसिक में हमने समझा हुआ था x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, कांस्टेंट अलग से है तो उसका 0, तो 2 इंटू 1 प्लस 0, सो आंसर इज 2 cos 2x प्लस 3। मैंने बताया हुआ था, याद करिए कि जब लीनियर के फॉर्म में हो तो डायरेक्ट x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है। यही हमने यहाँ पे सीखा कि क्यों मल्टीप्लाई होता है, इट्स चेन रूल, ये चेन रूल से मल्टीप्लाई होता है। मान लो ये तो हमने सिंपल सा लिया, चेन रूल याद रखना, अगर आपका फॉर्मूला आपको क्लियर है तो चेन रूल आप इजीली समझ सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन है y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सपोज करो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जनरली बच्चे जो होते हैं ना इस टाइप के इतने सारे ब्रैकेट्स वगैरह देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको क्या करना है, बट फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो हमें पता है कि फॉर्मूला अलग से नहीं आया हुआ है। साइन है तो हमें साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना है, कॉस है तो हमें कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाना है, dy बाई डी एक्स, डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाई dx, यही बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब समझो, सबसे पहले क्या है साइन है तो हम साइन x का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इसके साथ क्या है कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, साइन का फॉर्मूला लग रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम क्या करेंगे एज इट इज लेंगे और डिवाइड में डाल देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, इसे क्या किया एज इट इज लेके हमने डिवाइड में डाल दिया। चेन रूल क्या कहता है, जो डिवाइड में है वही फिर क्या आता है मल्टीप्लाई में आता है, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ देखो, अब हमें cos x का फॉर्मूला पता है, तो cos x का फॉर्मूला पता है, cos का हम लगाएंगे, तो cos को हटा दो, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x, जो बचा वो फिर से ऊपर चला जाएगा। अब ये बताओ, बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है कि इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपॉन में हम इसको dx करते हैं। इसको अभी मैंने बताया था, इसको t सपोज कर लो या z सपोज कर लो, ये अगर z है तो यहाँ क्या आ गया d साइन, इसे हमने क्या किया z सपोज कर लिया, ये भी z हो गया, साइन z अपॉन dz हो गया, जो भी नीचे लिखेंगे हम उसको z सपोज करेंगे। साइन z का फॉर्मूला क्या होगा cos z, क्या होगा cos z, और z हमने किसको सपोज किया है cos एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसे हमने z सपोज कर लिया था। अब सेम चीज यहाँ अप्लाई करो, इसको हम क्या सपोज करेंगे z सपोज करेंगे, dz, ऊपर क्या आया d cos z, cos z का डिफरेंशिएशन क्या होता है इट्स माइनस साइन z, तो आ गया माइनस साइन, और z किसको सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आपका z था। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 3, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इट्स 2x माइनस 3, सो योर आंसर इज 2x माइनस 3 साइन, सॉरी नेगेटिव साइन इज हियर तो माइनस यहाँ आएगा, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यही चेन रूल है, हमें क्या करना है एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं आया हुआ है, इसी में हमें चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सपोज करो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5, सपोज करो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर है। अब देखो साइन स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बट कैन वी राइट इट साइन एक्स क्यूब माइनस 5 होल स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर है,
इसका तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, लेकिन ये क्या है, होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है, यहाँ ये वेरिएबल है, जहां एक्स आएगा वो वेरिएबल है। तो अब ये बताओ, अगर इसको हम जेड मानते हैं तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2z। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जब कभी भी पावर में रहेगा तो हमें एक्सएन का फॉर्मूला अप्लाई करना, ये याद रखना। तो इसको आपको क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई dx क्या है, d साइन एक्स क्यूब माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। मैंने बताया जब कभी भी पावर हो तो उसको होल का पावर करो, ठीक है, और एक्सएन का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब देखो इस चीज को, क्या है यहाँ पे, साइन एक्स क्यूब माइनस 5 और होल स्क्वायर, तो एक्स एन का फॉर्मूला, तो ये टोटल एक्स हो गया आपका, ठीक है। पावर यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, पावर को हटाओ, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स क्यूब माइनस 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादातर बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, जब कभी भी पावर हो साइन पे, कॉस पे या टेन पे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको होल का पावर कर देंगे और सबसे पहले हम एक्सएन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर अगर ये आया तो डिवाइड में जो आता है वही कहाँ आ जाता है, मल्टीप्लाई में आता है। अब ये एज इट इज, अभी हमने ये पढ़ा हुआ है, अब हम साइन का करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 5 यहाँ आएगा, फिर एक्स क्यूब माइनस 5 का करेंगे तो dx आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब ये बताओ, इसको मैंने क्या बोला, z सपोज कर लो, तो ये क्या है, z स्क्वायर। z स्क्वायर का क्या होता है, 2z होता है, ये हमने z सपोज किया, तो इसका क्या होगा, 2z, z यानी साइन एक्स क्यूब माइनस 5। ये बस दिमाग में रखना कि वो हमने z सपोज किया, इतना यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको z सपोज करो, साइन z का क्या होता है, cos z, cos z, और z क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5। z हमेशा वही रहता है जो कि डिवाइड में रहता है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 5, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और 5 का होगा 0। जब कभी भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर रहे या कॉस स्क्वायर रहे तो याद रखना हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन स्क्वायर रहे या कॉस स्क्वायर रहे, आपका ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई होता है। यहाँ देखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2 थीटा यानी एक्स क्यूब माइनस 5, और बचा क्या, 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर साइन 2x क्यूब माइनस 10, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ये चेन रूल का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये समझ में आ गया तो आपको चेन रूल का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस पर एक और क्वेश्चन बताती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स 5। ये आपका क्वेश्चन है। अब इतने पावर्स देख के बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है। इसको बस आप लिखना समझो कि इसको किस तरह लिखेंगे। साइन स्क्वायर यानी कि होल का स्क्वायर, किस होल का, साइन कॉस क्यूब एक्स 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहां देखो, इसको इतना मैं ब्रेक करके बता रही हूं कैसे लिखेंगे। साइन कॉस क्यूब, इसको फिर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स 5 का होल क्यूब और होल स्क्वायर। समझ में आया। साइन का स्क्वायर है, साइन सबसे आगे है, तो ये स्क्वायर जो है वो हर एक पर है। कॉस उसके बाद है, तो ये क्यूब जो है वो कॉस और ये बाद वाले पे है, इसका क्यूब है, ठीक है।
ये हमने क्या किया, इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो पूरा चेन रूल क्लियर हो गया, यही मेन है। dy बाई dx, d साइन cos x5 होल क्यूब होल स्क्वायर अपॉन dx। इसको लिखना आप सीखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे। d यहां क्या है, साइन cos x5 होल क्यूब, ठीक है, होल स्क्वायर। मैंने बताया था जब कभी भी होल का पावर हो तो हम जो बेस होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। यानी डिवाइड में क्या आ जाएगा, d साइन cos x5 होल क्यूब, ठीक है। पावर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बेस जो है वो एज इट इज आया। मैंने बताया जो यहां आता है वही फिर कहां चले जाता है, मल्टीप्लाई में, साइन cos x5 होल क्यूब। अब देखो ये क्यूब जो है ये बस इस पर है, ठीक है, साइन पर नहीं है। तो अगर ये साइन पर नहीं है, cos x5 का क्यूब है, ठीक है, तो हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन को करेंगे तो यहां क्या बचा, cos x5 होल क्यूब। जो यहां बचा वही कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, cos x5 होल क्यूब। अब जब पावर आया तो मैंने बताया कि पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, cos x5 एज इट इज रहेगा, cos x5 एज इट इज रह गया, ठीक है। इसको आगे लिखते हैं। अब cos x5 में हम cos क्या करेंगे, cos x5, cos का करेंगे तो डिवाइड में x5 आएगा, फिर x5 का करेंगे डिवाइड में x आएगा, ठीक है। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो। पहले सबसे पहले हमने पावर का किया, सबसे पहले स्क्वायर का किया, साइन cos क्यूब x, ये नीचे आ गया। फिर हमने साइन का किया तो cos क्यूब x5 नीचे आ गया। फिर cos क्यूब में हमने पावर 3 का किया, cos x5 नीचे आ गया। फिर हमने cos का किया तो x5 नीचे आ गया, x5 को x के रिस्पेक्ट में कर दिया। बस ये लेंदी जाएगा, चेन रूल है, एक एक करके हमको करना है। अब देखो यहां हम किसको कर रहे हैं, मैंने बताया इसको z सपोज कर लो। ये अगर z है तो यहाँ क्या है, z स्क्वायर, z स्क्वायर, और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2z, यानी क्या हो गया 2, और z क्या है, साइन cos x5 होल क्यूब। होल क्यूब को हम cos क्यूब x5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ साइन z का क्या होता है, cos z, तो cos और z क्या है, z क्या है जो नीचे है, हाँ ये क्या है, cos क्यूब x5, ठीक है, cos क्यूब x5। अब ये हमने बोला है z, तो ये क्या हो गया, z क्यूब। z क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3z स्क्वायर, z स्क्वायर यानी cos x5 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू z सपोज करो, cos z का क्या होगा, माइनस साइन z, z यानी x5, और x5 का क्या होगा, 5x4, nx n माइनस 1। सिंपल हुआ, डिफरेंशिएशन कर दिया। मैंने बताया था जब कभी भी स्क्वायर रहता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। यहाँ देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा, 2 कॉस क्यूब x5। यहाँ देखो 3 इंटू 5 15, ये माइनस साइन आगे आ गया, x4 आगे आ गया, ठीक है, क्या आ गया, इसको लिख दिया हमने, इसको लिख दिया, इन टर्म्स को लिख दिया और ना माइनस साइन को लिख दिया, इतने टर्म्स को लिख दिया। अब बचा क्या है, cos x5 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x5, और ये क्या बचा है, साइन x5। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। चेन रूल का ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इससे ज्यादा लेंदी कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप चेन रूल के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के कुछ क्वेश्चंस को और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।